नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत सर आप लोग को फिर से एक बार मोशन ट्यूटोरियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अवकरण अभिक्रिया क्या है। इसके पीछे वाले पार्ट 1 वीडियो में हम देखें ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो चलते हैं दोस्तों, बिना टाइम को लिए हुए अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के घंटा को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले मिल सके और वह वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अपने वीडियो की तरफ। अवकरण अवकरण अभिक्रिया यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन या किसी अन्य विद्युत धनात्मक तत्व का संयोग होना या विद्युत धनात्मक तत्व के अनुपात में वृद्धि होना अथवा किसी यौगिक से ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व या समूह हटता है तो ऐसे अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है। वो तो परिभाषा हो गई। यहाँ पे देखिए ट्रिक के माध्यम से कैसे कहा जाता है। कहता है किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का आना या कॉपर का आना, एल्युमिनियम का आना, जिंक का आना, लोहा का आना, सोडियम का आना, यानी कहे तो सभी विद्युत धनात्मक तत्व का आना, यानी कहे तो धातु का आना। दोस्तों यहाँ पे प्लस और माइनस सिर्फ याद ऐसा है कि प्लस का मतलब जुटना और माइनस का मतलब त्यागना। ये बताइए नहीं कि इसका माइनस का मतलब कुछ और समझ जाइएगा। तो यहाँ पे सभी धातुओं हो गया, यानी यदि किसी तत्व में हाइड्रोजन जुट रहा है या कॉपर जुट रहा है या एल्युमिनियम जुट रहा है या जिंक जुट रहा है, लोहा जुट रहा है या सोडियम जुट रहा है, कोई भी विद्युत धनात्मक तत्व जुट रहा है या हाइड्रोजन जुट रहा है, तो किसी भी तत्व में अगर किसी तत्व में वह हाइड्रोजन जुट रहा है, कॉपर जुट रहा है, एल्युमिनियम जुट रहा है, जिंक जुट रहा है, लोहा जुट रहा है, सोडियम जुट रहा है, तो उस तत्व का क्या होता है, वहां पे अवकरण होगा। यदि ऐसा ना हो, अगर किसी यौगिक में से ऑक्सीजन, यदि कोई यौगिक अपने में से ऑक्सीजन को निकाल रहा है, फ्लोरीन को निकाल रहा है, क्लोरीन को निकाल रहा है, ब्रोमीन को निकाल रहा है, आयोडीन को निकाल रहा है, नाइट्रोजन को निकाल रहा है, फास्फोरस को निकाल रहा है, यानी त्याग कर रहा है, तो उसका क्या होगा, उस यौगिक का क्या होगा, अवकरण होगा। या इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है जो भी यौगिक, उसका क्या होगा, अवकरण होगा। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जैसे में हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया कर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, ये सबको जानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्लोरीन अकेले था, क्लोरीन के साथ यहाँ पे क्या जुट गया, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जुटना क्या हुआ, अवकरण। तो जिसके साथ हाइड्रोजन जुटता है उसका क्या होता है, अवकरण। तो मैं बोल सकता हूँ कि क्लोरीन का यहाँ पे क्या हुआ, अवकरण हो गया। क्लोरीन का क्या हो गया, अवकरण हो गया। आई होप दोस्तों क्या बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जिसमें कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के साथ जब क्रिया की जाती है तो HCl प्लस सल्फर का अवक्षेप बनता है, तीर का चिन्ह अवक्षेप दर्शाती है। तो यहाँ पे देखिएगा क्लोरीन के साथ, क्लोरीन अकेले था, क्लोरीन के साथ क्या जुट गया, हाइड्रोजन। तो बोल सकता हूं कि इसमें भी क्लोरीन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, अवकरण, यानी इसे क्या हुआ, क्लोरीन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। अब देखिएगा सोडियम, इस एग्जांपल में देखा जाए, सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्लोरीन अकेले था, यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या हुआ, विद्युत धनात्मक तत्व भी जुट गया, यानी कहे तो सोडियम जो एक विद्युत धनात्मक तत्व है जिसे धातु कहते हैं, तो सोडियम का जुटना ही तो, यानी किसी भी यौगिक में अगर कोई विद्युत धनात्मक तत्व जुट रहा है तो उसका क्या होगा, वहां पे अवकरण होगा। क्या होगा, अवकरण होगा। क्या होगा, अवकरण। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्लोरीन का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा लोहा क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो फेरिक क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, फेरिक क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्लोरीन अकेले था, क्लोरीन के साथ क्या जुट गया, लोहा जुट गया, यानी कहे तो विद्युत धनात्मक तत्व जुट गया। तो विद्युत धनात्मक तत्व का जुटना ही तो, विद्युत धनात्मक तत्व का जुटना, इससे समझिए, इसमें बात बराबर है। विद्युत धनात्मक तत्व का जुटना ही क्या कहलाता है, अवकरण। किसी के साथ अगर विद्युत धनात्मक तत्व जुटता है तो उसका होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसमें भी क्लोरीन का क्या हुआ, अवकरण हो गया। क्लोरीन का क्या हो गया, अवकरण हो रहा है। क्लोरीन के क्या हो रहा है, अवकरण। दोस्तों किसी भी तत्व में हाइड्रोजन जुट रहा है, कॉपर जुट रहा है, एल्युमिनियम जुट रहा है, जिंक जुट रहा है, लोहा जुट रहा है, सोडियम जुट रहा है, तो हम कह देंगे कि उसका क्या हो रहा है, अवकरण
हो रहा है। आई होप दोस्तों कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जिसमें देखेंगे कैसे ऑक्सीजन निकलता है, कैसे आयोडीन निकलता है, फ्लोरीन इसमें वगैरह वगैरह। चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। कहता है कि मर्क्यूरस क्लोराइड स्टेनस क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो पारा और स्टेनिक क्लोराइड का निर्माण होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड, क्या मर्क्यूरस से क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे यानी कहे तो इसमें पारा के साथ क्या है, क्लोरीन है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो पारा के साथ क्लोरीन नहीं है, अर्थात क्या किया, विद्युत ऋणात्मक तत्व का त्याग कर दिया, अर्थात कहे तो क्लोरीन का त्यागना, यानी क्लोरीन का कर दिया, अपने में से निकाल दिया, अपने में से। तो इससे तो कहता है किसी यौगिक या ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्व के समूह का हटना, या कहे तो त्यागना क्या कराता है, अवकरण अभिक्रिया कराता है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड का क्या हो गया, अवकरण हो गया। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड का अवकरण हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कहता है क्यूप्रिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड कॉपर और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड अपने में से क्या चीज निकाल दिया, अपने में से क्या निकाल दिया, अपने में से ऑक्सीजन का त्याग कर दिया। तो ऑक्सीजन का त्यागना ही, ऑक्सीजन का निकालना ही तो अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हो गया, अवकरण हुआ है। क्या हुआ है, अवकरण हुआ। अगर दोस्तों समीकरण यहाँ पे बोला जाता है, अगर इसे भाषा में बोला जाती है तो कहा जाता है तब क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर तांबा प्राप्त होता। इस अभी होता है, कहता है कि क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है, तांबा प्राप्त होता है। मैं पूरी समीकरण को भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ ऑक्सीकरण और अवकरण समझाना है, इसके चलते मैं समीकरण के बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखा जाए, इस दोस्तों यहाँ पे देखा जाए, अब ऑक्सीकरण अवकरण खत्म हो गई। तो हम समझते हैं, जिसमें देखा जाए तो H2 + O2 आपस में क्या अभिक्रिया करेगा, करके क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे अकेले था, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या जुट गया, तो ऑक्सीजन का जुट गया। तो याद कीजिए ऑक्सीजन का जुटना, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए ऑक्सीजन अकेले था, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या जुट गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का आना क्या कहलाया, अवकरण। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑक्सीजन का क्या हो गया, अवकरण। हाँ दोस्तों देखिए, किसी भी समीकरण में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ अभिक्रिया होती है। ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है रेडॉक्स की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स की अभिक्रिया। दोस्तों कोई भी समीकरण, किसी प्रकार की अभिक्रिया होती है, उसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती है, इसलिए किसी भी समीकरण को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। केवल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को छोड़ाकर, अर्थात कहे तो वह विस्थापन अभिक्रिया को छोड़ाकर। आई होप दोस्तों कि यह बात आप लोग को